भूगोल का क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है सर, ये बार बार पूछे जाने वाला है और सभी ये गलत करते हैं। आसान क्वेश्चन को देखकर सारा छोड़ देते हैं, पता चलता है कि ये सारा गलत ही आपके एग्जाम में हो जाता है। ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है, इनको देखिए लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको दिखता होगा थंबनेल में बहुत आसान प्रश्न है, पर यह आसान है नहीं, वास्तव में ये सबसे गलत हो जाता है। ठीक है, इनको लास्ट तक क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ तक आ ही गए तो एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग से निवेदन है कि आप लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। ठीक है, हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको 50 क्वेश्चन को फास्ट रिवीजन करवा देते हैं कि आपका समय लेट बर्बाद ना हो। ठीक है, आपके सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उनको देखिए और समझिएगा। क्वेश्चन कहता क्या है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। पूछा जा रहा क्वेश्चन कि कौन सा अक्षांश रेखा जो है भारत के मध्य होकर गुजरती है, भारत के बीचों बीच में जाने वाली रेखा कौन सा है, इनको देखिए। इनका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। ठीक है, इनका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। 27 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाता है। ठीक है, ये आपका ऐसा लिखा जाता है, ये नहीं टाइपिंग नहीं हुआ ऐसे। ठीक है, ये हुआ आपका 27 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाता है जो कि भारत के मध्य होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा टोटल 8 राज्य से होकर गुजरता है। कितने राज्य से होकर गुजरता है कर्क रेखा, 8 राज्य से। 8 राज्यों को आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट में नाम लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है क्या, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। 2 नंबर का आंसर क्या होता है, हम समय का वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, इनका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कर्नाटक। कर्नाटक जो है सबसे अधिक सर्वाधिक चंदन वृक्ष पाया जाता है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन 3 में कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन 3 में कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये बहुत ही आसान है पर ये कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 3 का राइट आंसर देखिए क्या होता है। ठीक है, इनका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 5 जून को। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हम लोग चलते हैं आगे की ओर में। ठीक है, क्वेश्चन कहता है सतपुरा पर्वत श्रृंखला कहाँ है। क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा है आपसे कि सतपुरा पर्वत श्रृंखला कहाँ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, इनका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है मध्य प्रदेश हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, इनका राइट आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश। सतपुरा पर्वत श्रृंखला कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इनसे किससे संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है, एमपी से। हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 में कहता है महेंद्रगिरी चोटी जो स्थित है कहाँ पे। ठीक है, इनका राइट आंसर क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है महेंद्रगिरी चोटी जो स्थित है कहाँ स्थित है। देखिए ऑप्शन को देखते हुए जवाब दीजिएगा। ठीक है, इनका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है पूर्वी घाट। इनका राइट आंसर क्या था, पूर्वी घाट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। महेंद्रगिरी की जो चोटी है पूर्वी घाट में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पूर्वी घाट में स्थित है। देखिएगा हम लोग आगे क्वेश्चन 6 में चलते हैं। कह कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, इनको देखिए और जवाब दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीवीआई क्वेश्चन, ये आने वाला एग्जाम में आता ही आता है। और आप लोग एग्जाम में छोटा देख के क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, बड़ा क्वेश्चन पाने के चक्कर में छोटा क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते हैं। इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समय मिले तो आप कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा और रिपीट करते रहिएगा बार बार। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, देखिए 6 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है अनाईमुडी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर, अनाईमुडी हो जाता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में कहता है भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है, देखिए राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, इनका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सिक्किम। सबसे कम आबादी वाला राज्य होता है सिक्किम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य हो जाता है सिक्किम हो जाता है। हम लोग चलते आगे की ओर में क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सबसे छोटा राज्य पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए क्या होता है, 8 नंबर का राइट आंसर। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है गोवा। ठीक है, पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का। ठीक है, हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन और बता दीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाता है आप लोग का राजस्थान हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है आप लोग राजस्थान हो जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, और छोटा हो जाता है गोवा। हाँ ठीक है,
हम लोग चलते हैं आगे की ओर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है, देखिएगा, ठीक है। इनकरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है गुजरात। इनकरेक्ट आंसर हो जाता है गुजरात हो जाता है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य होता है गुजरात हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन 10 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए राइट आंसर क्या होता है, देखिएगा, ठीक है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश होता है राइट आंसर। नेफा ग्रुप में सबसे रूप में पहले जानने वाला है अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक है। 10 नंबर का देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। हम लोग चलते हैं 11 नंबर में। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद, ठीक है, वास्तुविद कौन है। देखिए 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। इनका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर डी हो जाता है, लेक और, ठीक है, लेक और बोसिरियर हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। हम लोग चलते हैं आगे को 12 नंबर में। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक है, देखिएगा, ठीक है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है केरल। इनका राइट आंसर क्या हो जाता है, केरल हो जाता है। देखिए क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। राइट आंसर हो जाता है केरल। केरल में सबसे अधिक होता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं 30 नंबर का। देखिएगा भारत का कौन सा शहर संस्कृति घूलन केंद्र कहा जाता है। भारत का कौन सा शहर जो है संस्कृति घूलन केंद्र कहा जाता है। देखिए 30 नंबर का राइट आंसर क्या होता है आपका, चलिए समय स्टार्ट है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हैदराबाद, ठीक है। क्या हो जाता है, हैदराबाद हो जाता है। भारत का कौन सा शहर संस्कृति घूलन केंद्र को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हैदराबाद को, ठीक है। क्या कहा जाता है, हैदराबाद को कहा जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे की ओर में। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए 14 में कहता है क्या, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। देख फटाफट जवाब दीजिएगा आप लोग, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए क्या होगा राइट आंसर इसका। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कपूरथला तथा पुरम्बा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इनका हो जाता है बी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कपूरथला और पुरम्बुदर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 का देखिए राइट आंसर क्या होता है। पूछा रहा है कि अनुसूपा एक गर्म पानी का स्रोत है, उड़ीसा के किस जिले में स्थित है। पूछा जा रहा है कि अनुसूपा जो एक गर्म पानी का स्रोत है उड़ीसा में तो है, उड़ीसा के किस जिले में स्थित है इनको देखना है, आपको बताना है कि 15 का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। अनुसूपा एक गर्म पानी का स्रोत है, उड़ीसा के किस जिले में स्थित है। 15 का राइट आंसर बताइए फटाफट आप लोग, क्या होता है इसका। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कटक। कटक राइट आंसर हो जाता है इनका, ठीक है। हम लोग चलते हैं 16 नंबर में। देखिए 16 का क्या होता है, उड़ी लिखा है कि उड़ी पन बिजली परियोजना अवस्थित है। उड़ी पन बिजली परियोजना अवस्थित है। देखिए राइट आंसर कहाँ क्या होगा 16 नंबर का, ठीक है। उड़ी पन बिजली परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन नंबर देखिए क्या होता है 16 का। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। उड़ी पन बिजली परियोजना अवस्थित होता है जम्मू कश्मीर में, जम्मू एवं कश्मीर में है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। हम लोग चलते हैं 17 में। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है। देखिए 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आंध्र प्रदेश हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आंध्र प्रदेश हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है टीटागढ़ जाना जाता है किससे। टीटागढ़ जो है जाना जाता है किससे, देखिएगा राइट आंसर क्या होता है 18 का। टीटागढ़ जो है किससे जाना जाता है, किस उद्योग से संबंधित है, ठीक है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कागज उद्योग से संबंधित है। टीटागढ़ जो जाना जाता है कागज के लिए जाना जाता है, कागज उद्योग के लिए। हम चलते हैं 19 में। 19 में कहता है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, देखिएगा 19 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता है राइट आंसर, बुलर झील हो जाता है, ठीक है।
इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है बुलर जी। सेशन लगा हो अच्छा तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक ना सर, मेहनत बहुत लगता है आप लोग के लिए। हम चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 20 में, इसको रिपीट कर लीजिए। पूछा है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, बुलर झील हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। कह रहा है कि भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में करवाया गया था। आप फटाफट बता दीजिए 20 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, इनका राइट आंसर क्या होता है, देखिए इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हिमालय, ठीक है। राइट आंसर इसका हिमालय हो जाता है। भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं हिमालय में, ठीक है। 20 नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। हम चलते हैं 21 में। 21 का देखिएगा, कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है, कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है, देखिए क्या होता है। 21 का राइट आंसर क्या होता है, कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है श्रीनगर, ठीक है। इनका राइट आंसर होता है श्रीनगर। कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है, श्रीनगर हो जाता है। हम लोग 22 में चलते हैं। 22 का राइट आंसर क्या आता है, 22 का कहता है कि नथुला दर्रा किस राज्य में है, नथुला दर्रा किस राज्य में है, देखिए 22 का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सिक्किम हो जाता है, ठीक है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सिक्किम। हम फास्ट इसलिए रिवीजन करवा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, आपका समय ज़्यादा ना लगे, ठीक है सर। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में है, ठीक है। हम चलते हैं आगे 23 में। देखिए 23 में क्या कहता है, 23 का क्वेश्चन कहता है विख्यात दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, विख्यात दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। 23 का राइट आंसर देखिए क्या होता है, ठीक है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राजस्थान, ठीक है। क्या हो जाता है, राजस्थान हो जाता है। विख्यात दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। हम चलते हैं 24 का राइट आंसर देखिए क्या होता है, काजीरंगा, काजीरंगा किस राज्य में है, काजीरंगा किस राज्य में स्थित है, देखिएगा। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाता है असम में, ठीक है। काजीरंगा किस राज्य से संबंधित है, असम से, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 25 में देखिए 25 में कहता है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है, ठीक है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, 25 का देखिए राइट आंसर क्या होता है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका सी हो जाता है कर्नाटक, ठीक है। ये कर्नाटक हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। ये पीछे भी क्वेश्चन था, रिपीट टाइपिंग हो गया होगा। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य हो जाता है कर्नाटक, ठीक है। हम लोग चलते हैं 26 में। 26 से कहता है खित में से निम्न में से कौन सा राज्य गैर सहतूत नान मलम्बरी रेशम उत्पादित करता है, देखिएगा। पूछा जा रहा है कि राज्य गैर सहतूत रेशम उत्पादित करता है कौन, देखिएगा 26 राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। इनका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाता उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता उड़ीसा हो जाता राइट आंसर, ठीक है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता उड़ीसा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गैर सहतूत रेशम उत्पादित करता है, उड़ीसा करता है, ठीक है। 26 राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। हम लोग चले 27 में। 27 का राइट आंसर देखिए क्या होता है सर। पूछा जा रहा है कि भारत में खादी की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है, भारत में खाद्य की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है, देखिएगा 27 का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है सर। इनका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक है। पंजाब हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है पंजाब, ठीक है। पूछा जाए खाद्य की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होता है, पंजाब में होता है। हम चलते 28 में देखिए फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है, 28 का राइट आंसर देखिए क्या होता है, ठीक है। इनका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है देहरादून, ठीक है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है देहरादून हो जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून हो जाता है ऑप्शन नंबर डी का। हम चलते हैं 28 में। 28 का देखिएगा टीका एवं साल किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं, उसे जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन कहता है टीका एवं साल जो है किस जंगल का प्रधान वृक्ष होते हैं, उसे जाना जाता है। देखिए ऑप्शन क्या राइट आंसर का होगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर देखिए क्या होता है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है क्या टीका एवं साल किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं, उसे जाना जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में होता है, ठीक है। हम चलते 30 में। 30 में देखिए क्वेश्चन कहता है झूम क्या है, झूम एक क्या है, देखिए राइट आंसर 30 का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है।
ये सब ऑप्शन जो है ना क्वेश्चन सारा गलत करने वाला सर, सभी इसे छोटा देख के छोड़ देता है और सब कोई ऑप्शन को गलत कर देता है एग्जाम हॉल में। इनका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कृषि एक तरीका है। कृषि क्या है? तरीका है। हम लोग चलते हैं 31 का। 31 कहता है कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? 31 का राइट आंसर देखिए क्या होता है, ठीक है। इनका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है चावल। ऑप्शन आपका बी हो जाता है, चावल हो जाता है खाद्य फसल, ठीक है। भारत का किस खाद्य फसल का सबसे अधिक होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, चावल हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है चावल। हम चलते हैं 32 में। 32 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? 32 का राइट आंसर देखिए क्या होता है, ठीक है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है नासिक। अंगूर के लिए जो पैदावार के लिए प्रसिद्ध है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाता है नासिक, ठीक है। क्वेश्चन आने वाला था, ठीक है। हम लोग चलते 33 में। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए 33 का राइट आंसर क्या होगा। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कपास सन जूट हो जाता है। कपास सन जूट हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 34 का देखिए राइट आंसर कहता है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, ठीक है। इनका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है जलोढ़ मिट्टी हो जाता है, ठीक है। 34 का राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है ना कि किस प्रकार की मिट्टी कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है जलोढ़ मिट्टी हो जाता है। हम लोग 35 में देखिए 35 का क्या कहता है प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? देखिए 35 का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाता है, यूएसए में है। पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 36 का राइट आंसर देखिए 36 का कहता है किस पेड़ से हमें कुनेन प्राप्त करते हैं? कुनेन का वृक्ष जो है किससे प्राप्त होता है? देखिएगा क्वेश्चन कहता है किस पेड़ से हमें कुनेन प्राप्त करते हैं? राइट आंसर 36 का क्या होगा देखिएगा। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सिनकोना के पेड़ से, ठीक है। राइट आंसर सिनकोना के पेड़ से हो जाता है। हम लोग चलते 37 में। 37 का कहता है भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? 37 का राइट आंसर देखिए क्या होता है। इनके राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर को केसर का सबसे अधिक उत्पादक जम्मू एंड कश्मीर में होता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं 38 का। 38 में कहता है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ पर स्थित है? पूछा जा रहा है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ पर स्थित है? देखिए 38 का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है बिहार में स्थित है। भारत के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। हम चलते हैं आगे की ओर में। पूछा जा रहा है सर 39 में निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुभिद है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुभिद है? देखिएगा राइट आंसर क्या होता है 39 का। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करलील का, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट आंसर। चलिए 40 में देखिएगा कहता है भारत में किस किस्म के कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? भारत में किस किस्म के कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? देखिए राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। 40 नंबर का राइट आंसर देखिए क्या होगा। इनका राइट ऑप्शन नंबर हो जाता है बी हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एराबिका हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है एराबिका का किस्म का कॉफ़ी उत्पादन करता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे 41 में। 41 में कहता है कि भारत में रबर की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में रबर की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? 41 का देखिए राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है केरल। भारत में रबर की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाता है? केरल हो जाता है, ठीक है। हम चलते हैं 42 में। 42 में कहता है मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन है? देखिए 42 का राइट आंसर क्या होता है। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन है? देखिए 42 का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है।
इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है केरल। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है केरल हो जाता है राइट आंसर। हम लोग चलते हैं 43 में कहता है जूट। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है सर? जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? देखिए राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन को देखते हुए टिक कीजिएगा सर, जल्दी जल्दी आप लोग। इनका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल का डेल्टा क्षेत्र में। बंगाल का डेल्टा क्षेत्र में होता है जूट का सबसे अधिक उत्पादन। ठीक है, हम चलते हैं 44 में। 44 का कहते हैं निम्नलिखित कृषि कार्य प्रणाली में से कौन सी एक परिस्थिति मित्र है? निम्नलिखित कृषि कार्य प्रणाली में से कौन सी एक परिस्थिति मित्र है? 44 का राइट आंसर देखिए क्या होता है। इनका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कार्बनिक खेती होता है। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कार्बनिक खेती। निम्नलिखित में से कृषि कार्य प्रणाली में से कौन सी एक पारिस्थितिक मित्र है? कार्बनिक खेती हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे एक और में। कड़ा 45 में भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? 45 का देखिएगा राइट आंसर क्या होता है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाता है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, 46 में कहता है कि कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? देखिए राइट आंसर क्या होता है। 46 का राइट आंसर देखिए क्या होता है। ठीक है, 46 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी हो जाता है। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी चाहिए उनके लिए। 47 देखिएगा, 47 कहता है सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? 47 का राइट आंसर देखिए क्या होता है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है खादर। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है खादर हो जाता है। ठीक है, हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 48 में। देखिए क्वेश्चन नंबर का देखिए 48 में क्या कहता है? कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? कुफरी, ठीक है, चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? 48 का देखिए राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आलू का प्रजाति है ये कुफरी जो है। ठीक है, चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? आलू का है। हम लोग चलते 49 में। कह रहे भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? देखिए 49 का राइट आंसर क्या होता है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर केरल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है केरल। भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? इनका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है केरल। लास्ट क्वेश्चन देखिए सेशन का 50वां क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान नहर पानी का प्राप्त करता है, राइट आंसर देखिए 50 का क्या होगा। 50 का राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सतलज नदी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सतलज नदी से संबंधित है। पूछा जा रहा है राजस्थान नहर के पानी प्राप्त करता है किससे नदी से? सतलज नदी से। ठीक है, 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। सेशन कैसा लगा आप लोग को? आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग एक लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ कर दीजिएगा और सपोर्ट कर दीजिए। और अच्छा क्वेश्चन लाया जा रहा है और अभी से तैयारी में जुट जाइए, अभी से तैयारी करते रहिए। बहुत जल्दी आने वाली वीडियो है आपके जो बिहार पुलिस के रिगार्डिंग बताया जा रहा है कैसा कैसा तैयारी करना है, किसी बुक से तैयारी करना है, एक वीडियो आने वाला आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग को अभी विदाई लेते हैं। आप सभी के लिए धन्यवाद।